तो श्री राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वहां के साधु संत एक ईदगाह और मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ये ईदगाह और मस्जिद एक रोड के चौड़ीकरण के बीच आ रही है। इसे लेकर साधु संत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास की राह में आने वाले किसी धर्म स्थल को शिफ्ट किया जाना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद। इस डिमांड के साथ साधु संत लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जल्दी से पूरी खबर आपको डिटेल में समझा देते हैं, आखिर ये विवाद है क्यों। दरअसल में अयोध्या में मस्जिद ईदगाह हटाने को लेकर जो विवाद है, उसके पीछे की वजह अयोध्या में एक रास्ते का चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट है। रोनाही ड्योढ़ी संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। रास्ते में ईदगाह और मस्जिद आ रही है। लोगों ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी ने ईदगाह मस्जिद को नहीं अब तक हटाया है। साधु संतों ने इसे लेकर संग्राम शुरू कर दिया है। साधु संतों ने मंदिरों को हटाने की याद दिलाई है। रामपथ निर्माण के दौरान मंदिर हटाए गए थे। अगर मंदिर हटाए गए तो मस्जिद क्यों नहीं हटाई जा रही, ये सवाल खड़ा किया है साधु संतों ने। संतों का कहना है कि जब तक मस्जिद का वो हिस्सा नहीं हटाया जाता जो सड़क के चौड़ीकरण के बीच आ रहा है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं एसडीएम सविता राजपूत ने बताया कि मस्जिद की पैमाइश कराने के लिए टीम पहुंच गई है। रिपोर्ट आते ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी जाए। का जो रोड बन रहा है, अगर टीम वहां पाती है किसी प्रकार कोई अवैध अतिक्रमण है तो उस तरीके से रिपोर्ट आएगी और उसी क्रम में कार्यवाही नियमानुसार हम करेंगे और पीडब्ल्यूडी विभाग को हम रिपोर्ट अपनी हैंडओवर कर देंगे। विभाग को जो भी हमसे सहायता चाहिए रहेगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। हम यही चाहते हैं और हमने लोगों को आश्वस्त भी किया है, अगर तब भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग कुछ कह सकते हैं। अभी तो यह है, इनको थोड़ा सा टाइम हम लोगों को देना होगा। तो आप एसडीएम अयोध्या को सुन रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, महंत राजू दास जी, अयोध्या हनुमान गढ़ी से। नाजिम साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उनसे पहले राजू दास जी, अगर प्रशासन उस ईदगाह को, मस्जिद के हिस्से को नहीं हटा रहा है तो साधु संत क्यों आ रहे हैं सड़क पर? आप क्यों आ रहे हैं सड़क पर? आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको हटाओ जरूर? नहीं, देखिए, पहले तो निवेदन करना चाहूंगा कि अयोध्या में भव्य दिव्य नव्यता को प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य और काम किया, भूतो न भविष्यति, अभी तक अयोध्या पे कोई ध्यान नहीं देता था, कभी ध्यान भी नहीं करता था। और रही पहले बजट में आप समझिए कि 32,000 करोड़ अयोध्या कैसे डेवलप, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 40,000 करोड़ को दिया है जी। इससे अयोध्या की सौंदर्यीकरण डेवलपमेंट होना है। तो जब हम पुरानी 300, 400, 500 वर्ष मंदिर को हटा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं जी, तो फिर मस्जिद, गिरजाघर, मदरसा क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन राजू दास जी, ये तो प्रशासन का काम है ना। पीडब्ल्यूडी सर्वे करेगा, अगर उनको लगेगा कि हटाना जरूरी है तो वो हटाएंगे। अगर उन्होंने अभी तक नहीं हटाया है तो हो सकता है कि उनको ना लग रहा हो जरूरी। ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है प्रशासन पर? सुन तो लो आप। अभी गुदरी बाजार चौक पर किसी भी पत्रकार को भेज देना, किसी भी पत्रकार को जी, मेरी बाइट मत लेना, आप भेजो, वहां पर रास्ता टेढ़ा कर दिया गया। हम तो मंदिर सब हटा लिए, वहां अयोध्या राम की पैरी से लेकर और गुदरी बाजार तक एक भी मंदिर नहीं रखा, एक भी शिवालय नहीं रखा, एक भी देवालय नहीं रखा, पीछे कर लिया जी, तोड़ दिया, डेवलप कर दिया। आपने रास्ता घुमा दिया, टेढ़ा कर दिया। ऐसा आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ होगा? प्रशासन डर गया दूसरे मजहब के धर्मगुरुओं से? ना, कभी नहीं। प्रशासन डरता ही नहीं। प्रशासन डर जाएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? फिर एक लगा कि खुद इन लोगों को, जो कुछ जाहिल टाइप के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि भारत में रहते तो हमारा भी कुछ अमूलचूल योगदान होना चाहिए ना विकास में। अगर अयोध्या आज डेवलप हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, तो मुझको लगता है ठेला वाला, ठेलिया वाला, कुंचा वाला, कुंची वाला, चाय वाला, टायर बनाने वाला, पंचर बनाने वाला, सबके सब राजा हो रहा है। कौन है? सब बाबा है क्या भाई? सब अयोध्या में रहने वाले लोग हैं ना। नहीं, ठीक है, तो चाहे वो जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूद हो, ईसाई हो, सबका आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो दूसरा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वो आगे आए, वो कहे कि साहब चौड़ीकरण के लिए जरूरत है तो हम हटा लेते हैं मस्जिद को या ईदगाह को। मेरा सवाल इसी से जुड़ा दूसरा, ये मैं हाजिम साहब से पूछूंगा, नाजिम साहब से ही मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रशासन ने क्यों नहीं हटाया अब तक? क्या वजह आपको नजर आती है? नहीं, प्रशासन लगा होगा, पर देखिए सरकारी व्यवस्था होता क्या है, सर्वेक्षण। तो अभी आपने कहा कि अभी एक अधिकारी का बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बुलाया है
माप कराऊंगा, सर्वे कराऊंगा। ठीक है, माप भी करा लो, सर्वे भी करा लो। ठीक है। मेरा कहना है कि जब हम सारे मंदिर आपको दे सकते हैं, जब आप तोड़ सकते हो, विकास के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं योगदान देने के लिए तैयार ठीक है। होता है? हाजी नाजिम, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें? हाँ अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ अनुराग जी, देखिए पहले तो मुझे महंत राम दूत जो हैं, ये रामदास जो है, इनके एक बात से राजूदास बड़ी जी। आपत्ति हुई। हाँ राजूदास जी, इनकी बात से मुझे बड़ी आपत्ति हुई। इन्होंने क्या कहा कि ये जाहिल लोगों को आगे आना चाहिए। भाई जाहिल आप किस कम्युनिटी को कह रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप महंत हैं, महंत होकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये देश के अंदर सही नहीं है। ये संवैधानिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर अगर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं इनके कठोर शब्दों में मजम्मत करता हूं। और दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बात और कहा, इन्होंने ये कहा कि भी यहाँ पर जो मस्जिद आ रही है रास्ते में, उसको हटा देना चाहिए। रामपथ की ये एक जिक्र आया था, तो रामपथ के अंदर आपको पता है वहां पर 15 मस्जिदें मजार थी जो हटाई गई थी, मुस्लिम समाज ने खुद हटाया था। लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं, भाषण मत दो, आओ अयोध्या आओ, बोला करें, तुमको दिखाते हैं, अयोध्या आओ, बोला करें, अयोध्या आओ, बहन जी, अयोध्या बहन जी, आओ, अरे मैं तो आओ। अरे मैं अगर तो तुम अरे पक्का मेरे तो मुसलमान अयोध्या के हो, मैं भारत कहता अपना, हूँ, अरे मैं पिट टांगे की चोट पे कहता हूँ, अगर इस्लाम को मानते हो, मोहम्मद साहब के बारे में भारतीय थोड़ा सा भी मुस्लिम प्यार हो, होगा, अगर भारतीय सच्चे मुस्लिम मुसलमान हो, होगे, मुझे आपको तुम दोगले देने की मुसलमान नहीं जरूरत होगे, है, आप तुम अपने बाप के पैदाइश होगे, तो तुम इसका अयोध्या आओ, मतलब तुमको हाजी दिखा नाजी देते हैं। मुसलमान है अगर तो पक्के महंत हाजी राजूदास नाजिम, मुसलमान तुम नहीं है अगर क्या? ओरिजिनल अरे मुसलमान महंत होगे, राजूदास जी, आप मोहम्मद साहब मुसलमान है को क्या? मानते होगे, अरे अपने मोहम्मद आप साहब सिर्फ से एक प्यार धार्मिक गुरु होगा, है, धार्मिक गुरु अनुराग होने के होगा, नाते धार्मिक आस्था बातें होगा, कीजिए। विश्वास राजनीतिक होगा मामलों इस्लाम में पे, आप तुम लोग अयोध्या क्या आओ, पढ़ तुमको रहे? दिखा देते हैं। मस्जिद की बात अरे है, शर्म भाई, करो, चुनी ठीक है, भर पानी ठीक में है, डूब ठीक के है, मर जाओ। ठीक है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे राजूदास जी, जैसे राजूदास जी, राजूदास जी प्लीज। हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, जो बुनियादी सवाल था, एक मिनट, राजूदास जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हाजी नाजिम, जो बुनियादी सवाल था महंत राजूदास का, वो ये कि अगर हम मंदिर हटा देते हैं अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए, अगर बीच में कोई मस्जिद आ रही है तो मस्जिद को हटाने में दिक्कत क्या है? हाजी नाजिम, हाँ अनुराग जी, देश और दुनिया में पहली बार तो कहीं मस्जिद हटने नहीं होगी। हाँ अनुराग जी, बिल्कुल। देखिए आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ, बड़ी शांति से देता हूँ। देखिए जब डेवलपमेंट की बात होती है तो अगर उसके बीच में कोई भी धार्मिक स्थल आता है तो उसके हर समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी होती है देश के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देने के लिए। अब बताइए, हमने 15 मस्जिद और मजार वहां पे अपने डेवलपमेंट के लिए दे दी थी रामपथ जब बन रहा अरे अब जिस मस्जिद की बात हो रही है उसकी बात करिए ना हाजी नाजिम साहब। हाँ मैं दूसरी मस्जिद की भी बात करता हूँ। यहाँ पे PWD के द्वारा जो पैमाइश वगैरह करी जा रही है, अभी देखिए जो होगा फैसला उसमें बात करी जाएगी। लेकिन उससे नहीं, यही तो सवाल खड़ा किया था ना राजूदास जी ने कि भाई PWD के सर्वे की जरूरत क्या आ रही है। जिस शब्द को लेकर आपको आपत्ति थी वही सवाल राजूदास जी ने खड़ा किया था कि PWD के सर्वे की जरूरत ही क्या है। साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर रास्ता मुड़ रहा है, रास्ता सीधा होना चाहिए, धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, कह देना चाहिए कि ईदगाह को शिफ्ट कर रहे हैं, हम मस्जिद को हटा रहे हैं यहाँ से। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड नाजिम साहब, मैंने आपको पूरा मौका दिया, एक सेकंड। आचार्य विक्रमादित्य, समाधान तो ऐसे निकलेगा ना आचार्य विक्रमादित्य? जी, समाधान तो निकालने के रास्ते, जिनको रोड़ा अटकाना हो, जिनको किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म से तमाम तरह से एलर्जी हो, राम के नाम से एलर्जी हो, उनको तो रोड़ा अटकाना ही है, वही अटकाते रहेंगे। डेवलपमेंट के नाम पर तमाम मलाई खाते रहेंगे। मुझे बताइए, होटल बना लेंगे, दुकान लगा लेंगे, यहां तक कि कुंभ में भी छाती पीट रखी थी कि हमें दुकान नहीं लगाने दी जा रही। अरे हिंदुओं का उत्सव, हिंदुओं के नाम पर पैसा कमाते हो, सब कुछ करते हो, और लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी योगदान देना हो तो उसके लिए भाग जाते हो पीछे। पूरी रोड जो है 40 किलोमीटर का रास्ता है, वो 40 किलोमीटर का रास्ता है। 40 किलोमीटर में से मैक्सिमम रास्ता साफ। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अरे भैया, तो डेवलपमेंट के नाम पे हट रही है ना, किसी को दी थोड़ी जगह, कोई और थोड़ी अपना घर बना रहा है, किसी के घर बनाया गया है। मुझे बताओ, अगर रोड बन रही है जब UAE के अंदर, जहां पर जो पुरानी तहजीब को मानिए आप लोग, ठीक है, साफ कह रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है ना, आप तो इस देश की रोटी खाते हो, देश का अन्न खाते हो, देश के विरोध में काम करते हो। दिक्कत हो रही है अभी के लिए। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। रिजवी साहब, ये जो पूरा मामला अयोध्या में अब एक बार फिर सामने आया है, आपको नहीं लगता कि समाधान निकलना चाहिए? मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई अगर डेवलपमेंट के लिए जरूरत है तो हम हटाते हैं इसको, इसमें मंदिर और मस्जिद का कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये 40,000 की जो लिस्ट लिए घूम रहे हैं मस्जिदों की, तो इन्हें सबको गिरा देना चाहिए, क्योंकि इसी से विकास होगा देश का। इसी से जो 250 लाख करोड़ का कर्ज है देश पे, जो $90 हो गया वो कम हो जाएगा। और अभी 1400 साल पुरानी
ये वो 1400 साल लिस्ट है, पुरानी यहाँ 40,000 दिल्ली नहीं में है, 3 एक लाख है। मंदिर तोड़ दिया गया। अरे 40 नहीं है, 3 लाख से ऊपर मंदिर अरे है। मैंने मान लिया, तोड़ दिया गया था। रिजवी साहब मैंने मान लिया आपकी बात। जहाँ पर आपके मुताबिक अगर मंदिर तोड़ दिया गया तो मस्जिद को तोड़ने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना तो रिजवी भैया साहब? आप सबको जो है सबको तोड़ दो, क्योंकि विकास इसी में है। जहाँ गरीब की झुग्गियां वो तोड़ दो विकास अरे मस्जिद की बात हो रही है रिजवी जहाँ साहब। गरीब की दुकान हो वो आप तोड़ दो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट तो अडानी और ठीक है, अंबानी का ठीक होना है। है। महंत राजू दास और जी, तो किसी सुना का आपने होना नहीं रिजवी है। साहब को, वो कह रहे हैं कि 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं आप लोग, जिनको आपको गिराना है, कभी किसी नाम नहीं, पर, नहीं, कभी किसी देखिए। नाम पर। नहीं, देखिए ये जो नहीं बोल रहे क्या थे, क्या नहीं नहीं ये क्या नहीं ये नहीं जाकर दूषित के पूछिए, देखिए। मानसिकता से बोल रहे थे। मेरा कहने का भाव है कि जब डेवलप का कार्य हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, अरे रोड विकास बन क्या रहा एक ही है, होगा, उस बाकी के रोड विकास पर क्या सिर्फ चूल्हे में राजू दास नहीं चलेंगे, ये सुअर के चूल्हे में बच्चे भी उनको चलेंगे जोड़ने जो दिया बक बक जाएगा। बक बक चिल्ला रहे हैं। रिजवी साहब एक बार सुन लेते हैं कौन please। बक बक चिल्ला रहा है? एक बार शब्दों की मर्यादा के साथ। आप लोग बक बक कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, बैठ कर। राजू दास जी, राजू दास जी, शब्दों की मर्यादा के साथ। रिजवी साहब सुन लीजिए पहले, केवल राजू दास जी। इनके भी रोजी चलेगी, इनकी भी रोजगार चलेगा, इनका भी व्यवसाय चलेगा। जब हम 400 वर्ष प्राचीन मंदिर को हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो मेरा सवाल है कि क्या मुसलमान देश के नागरिक नहीं, क्या मुसलमानों को भी हम नहीं देश से तोड़ेंगे, लगाव क्यों नहीं, तोड़ेंगे हम? विकास से मतलब नहीं, क्यों तोड़ेंगे? वो क्यों नहीं तोड़ सकता? इजाजत नहीं देता तोड़ने की, काहे तोड़ेंगे? नहीं तो रिजवी हम साहब, गिरा संभल देंगे, में तो तोड़ रहे थे आप। गिरा देंगे, रिजवी गिरा साहब, देंगे। संभल में तो अभी 10 दिन गिरा पहले देंगे तोड़ रहे थे, बुलडोजर से। तालाब की जमीन पर जो बना कौन था। तोड़ रहा था? गिरा भाई जो देंगे, गिरा नाजायज देंगे, गिरा होगा, देंगे, जो गलत गिरा होगा वो तोड़ दी देंगे, जाएगी। जो गिरा नाजायज देंगे, होगी वो तोड़ बुलडोजर दी से गिरा जाएगी। देंगे, चिल्लाते रहना ऐसे, गिरा देंगे। फिर कहता हूं तो टंकी गिरा के दो चोट जाओ ना, पे गिरा देंगे। गिरा दो, पूरे तो गिरा दो प्रदेश तुम। में आपके मजहब के लोगों ने जितने भी सनातन स्ट्रक्चर सरकारी भूमि पे अवैध निर्माण किया है, मैं निवेदन करता हूं शासन प्रशासन के लोगों से तो हम भी कह रहे हैं, तत्काल जो हटाना अवैध चाहिए, गिरा दो, गिराना अवैध चाहिए। को कौन कह रहा है? नहीं तो जिस दिन अवैध को कौन कह रहा है? हमारे अभी जैसे 1400 लोग वहां साल होंगे, पुराना गिरा देंगे। मंदिर गिरा दिया गया दिल्ली में नहीं नहीं RSS नहीं नहीं, पार्किंग ठीक के है। लिए। अरे इधर उधर नहीं जाते हैं रिजवी साहब, कहाँ अरे इधर उधर भटक क्यों रहे नहीं हैं? जाएंगे? रिजवी साहब क्यों कहाँ नहीं इधर उधर जाएंगे भटक इधर रहे हैं? महंत राजू क्यों दास जो भटक कह रहे रहे हैं? हैं क्यों उस बात को 1400 समझिए जरा। पुराने एक मिनट मंदिर मुमताज क्यों आलम रिजवी, बात अयोध्या की हो या अलीगढ़ की हो, अरे महंत राजू अयोध्या दास की कह रहे हैं नहीं, कि तमाम अगर की बात होगी, सौंदर्यकरण पूरे के देश लिए, की बात होगी। डेवलपमेंट जहाँ के लिए, गलत होगा, सड़क के वहाँ निर्माण की के बात लिए होगी। आपके मंदिर एजेंडे को पे या थोड़ी मस्जिद को बोलने हटाया की है। जाना है, तो क्या आपका दिक्कत है? एजेंडे- उसमें क्या सिर्फ एजेंडा महंत राजू पूरा दास करने चलेंगे? के लिए हम नहीं उसमें आए। क्या सिर्फ एक धर्म के लोग चलेंगे सड़क पर? हम कह रहे हैं किसी के एक धर्म के चले, दो धर्म के चले, अगर वो जायज बनी है तो नहीं गिरेगी, नाजायज बनी है अभी गिरा दो जाके, मुझे कोई एतराज नहीं, खत्म बात। ये कैसे तय होता है जायज बनी है? ये तो सरकार तय करेगी। तो ये बाबा थोड़ी ये तय जो करेगी। काशी कॉरिडोर में जो मंदिर टूटे थे वो सारे जायज नहीं थे? वो आस्था से अरे जुड़ी ये बात नहीं सरकार थी? तय करेगी ना। ये वहाँ अयोध्या पे के सब सौंदर्यीकरण के लिए जो चिल्ला इससे रहे थे, पहले कोई मंदिर नहीं टूटे हैं वहां पर, वहाँ क्या वो संत जायज और नहीं थे? महात्मा क्या वो चिल्ला आस्था रहे का थे, मामला नहीं सुनो। था रिजवी साहब? अरे सुनिए सुनिए, तो वहां सारे संत महात्मा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कोई सुनी नहीं, किसी की बात नहीं सुनी गई। तो संतों की हाँ? बात नहीं सुनी गई, रिजवी साहब की बात सुनी जाए, वरना न मुसलमान सुनी खतरे जाए में। तो तोड़ दिया जाए। तो कौन हमारी बात सुन रहा है? बाबरी मस्जिद तोड़ी गई अरे कि ये नहीं? किसी तार्किक ने बात सुना थोड़ी क्या? है। ठीक है, बाबरी महंत मस्जिद राजू तोड़ी दास, गई कि नहीं महंत तोड़ी गई राजू दास बताइए? जवाब दीजिए। नहीं, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? बाबर, अरे बाबर से इस्लाम को क्यों जोड़ते हो भाई? क्या अरे हम कह रहे हैं, इस्लाम मस्जिद में तोड़ी गई कि कोई नहीं तोड़ी बड़े गई? महापुरुष नहीं है? गैर कानूनी उसको क्या इस्लाम में और कोई धर्मगुरु नहीं है? क्या अरे हम कह रहे हैं, इस्लाम बाबर से ही हम चलेगा? धर्मगुरु की बात ही चोर नहीं से करते। चलेगा? मस्जिद नीच क्यों से तोड़ी चलेगा? आपने? बलात्कारी से मस्जिद चलेगा? क्यों लुटेरा से तोड़ी चलेगा? वहाँ पे? नहीं, क्या बात करते हो? नहीं, क्या क्यों तोड़ा? बाबर, क्या नहीं वो बाबर की गैर जन्मभूमि कानूनी अयोध्या तोड़ना है? आपका? नहीं, सुप्रीम बाबर कोर्ट की ऑर्डर क्या दे देता बाबर, तब तोड़ी जाती। क्या बाबर, भाई सुप्रीम अरे कोर्ट सुन का तो लो भाई, फैसला आता, चिल्लाने उसके से बाद काम तोड़ नहीं देते। चलेगा। चलो तुम ही भाई ये बोलो। नाजायज है, रिजवी साहब बोलेंगे, सुन इनको लीजिए बुलवा जरा, लो आप। केवल महंत राजू दास जी बोलिए। राजू दास नहीं, जी, आप देखिए, मैं लड़ने के लिए नहीं बैठा हूं। लड़ना होगा तो आप आमने सामने लड़ लो। ये इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है, ये गलत बात है। विषय है, आप अपनी बात को रखिए, हम अपनी बात को रखें। ना आपकी दुश्मनी ना हमारी दुश्मनी। विषय है कि ऐसा क्यों, इसके नाते बुलाया गया। कहने का भाव है कि बाबर अब नहीं होना चाहिए, बाबरी नहीं होना चाहिए। बाबर कौन था? हर व्यक्ति को पता है, विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था। हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या लेना देना? क्या इस्लाम इतना कमजोर हो गया? क्या इस्लाम की न्यू कौन था? किससे चली जा जंग रही हुई है? थी पानीपत क्या में? बताइए इस्लाम, राजू दास क्या जी। इस्लाम में कोई और आपने इतिहास धर्मगुरु पढ़ा है? नहीं है?
नहीं, आपने इतिहास इस्लाम पढ़ा में है अब राजूदास नीच ही जी? चोर ही लुटेरा ही उसके आइकॉन रहेगा क्या? क्या मोहम्मद साहब से लगाव नहीं, प्यार नहीं, प्रेम नहीं? तो ये बाबर 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 बाबर, अरे बाबर अयोध्या क्या अयोध्या जन्मभूमि थी क्या बाबर की? मंदिर मस्जिद की विवाद नहीं। अभी आपने कहा कई मंदिर अयोध्या में, राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम की पैरी के इर्द गिर्द 16 मस्जिद है। पूछना चाहता हूं 16 मस्जिद से किसी ने लाउड स्पीकर उतारा, किसी ने बात विवाद किया? नहीं, जबकि चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, एक मस्जिद है, लाउड स्पीकर लगा रहता है, इस्लाम के मानने वाले आते हैं, नमाज अदा करते हैं, कोई बात विवाद नहीं है। लेकिन आपके जैसे लोग, ये जहर घोलने वाले लोग जो दूषित वातावरण तैयार करते हैं, दूषित वातावरण कोई बनाते हैं, जहर नहीं इससे घोल काम- रहा है। नहीं, और आप कौन लोग कौन जहर बोल रहा है, घोल कौन रहे क्या हो, कर रहा है? आप लोग गलत आप बयानी बताओ करते ना, हो। जहां 1000 मस्जिद हो वहां एक मंदिर रहने देते हो क्या? हम कह रहे हैं कि आप पहले ये बताइए, आपने मंदिर इतिहास रहने पढ़ा देते है? हो क्या जो भाषण दे रहे हो आप? इतिहास पढ़ा है कि हम नहीं? लोग पहले जो राजूदास अयोध्या जी में करते हैं बताइए। वो बता रहे हैं आपको, तो ये नहीं अरे हम चलेगा। कह रहे हैं इतिहास बाबर पढ़ा नाम है। का कोई चीज अरे नहीं कहाँ होना रिजवी साहब, चाहिए। इतिहास के चक्कर में आप फिर पड़ गए। अरे चक्कर यहाँ में तो नहीं यहाँ पड़े, नए बाबर भारत की बात हो रही ऐतिहासिक नाम है, है। नए अयोध्या की बात हो रही है, आप इतिहास का रोना रो रहे हैं। अरे तो वही तो बाबरी मस्जिद थी। फिर आप बाबरी मस्जिद पर ही अटक गए। फिर लोग बलात्कार की बात अरे करते हो। ऐसे कब तक इतिहास में रहकर सर 500 साल पुराना विवाद जैसे तैसे सुलझा अदालत के आदेश के बाद आप फिर से एक बार माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, ये जब बार बार बाबर का जिक्र किया जा रहा है, ये मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है या उलझाने की? ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत जहर उगल नाजिम रहे साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए, मामला है ही नहीं, मामला है ही नहीं। ना बाबरी मस्जिद कभी थी वहां पे, ना नमाज अदा हुई, सालों से वहां मंदिर की पूजा होती रही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मान लिया। लेकिन इनको खामखा, ये खामखा वाले जो लोग हैं, इनको खामखा लोगों को फिजूल में बरगलाए रखना है, और बरगलाने की आदत है, बरगलाने के लिए टीवी पे आते हैं। अयोध्या के मुसलमान जितने भी हैं वो शांति से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बाहर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जिनका कोई ना अयोध्या गए, ना अयोध्या जाना, ना अयोध्या में कोई ऐतिहासिक तथ्य, बाबर के साथ लग जाते हैं। अरे बाबर यहां नहीं पैदा हुआ था, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, ना हिंदुस्तान का खून था उसके अंदर। आप लोगों को बरगला गया, आप लोगों का ब्रेन वॉश कर गया। हाजी नाजिम, जवाब दीजिए। और आज नाजिम साहब के लिए पहले कौन, मुल्क का विकास या बाबर? करी थी बाबर के हाजी नाजिम, बाबर के खानदान अनुराग जी, देखिए हम लोगों के लिए मुल्क का विकास सर्वोपरि है, लेकिन तो अभी फिर क्या आपको कहा कहना चाहिए कि साहब बनाइए, आप चौड़ी कीजिए सड़क, हम आपके साथ हैं। अरे तो सुन बाबर तो है कुछ नहीं लीजिए है। अनुराग भाई, देखिए बाबर अभी है क्या कि नहीं कहा आपके लिए? कि ना तो नहीं है ना बाबर बाबर था कुछ ना नहीं। बाबरी मस्जिद थी, अनुराग लेकिन जी से सुप्रीम पूछिए, कोर्ट का बाबर तो कुछ नहीं है फैसला इनके बाबरी लिए। मस्जिद के लेकर 5 एकड़ जमीन दी गई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आचार्य जी जो है सुप्रीम कोर्ट पे सवाल या निशान लगा रहे। अरे हमें इसे भैया, सुप्रीम बाबरी कोर्ट मस्जिद के ऊपर नहीं था ना। आचार्य जी ढांचे के ऊपर था, आपने ढांचा, कहा कि ना तो वहाँ बाबरी मस्जिद थी, ना ढांचा। बाबर की कोई तो निशान बाबर के नहीं साथ हो। थी, तो बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबर कौन 5 था? एकड़ जमीन दी है। बाबर हिंदुस्तानी 5 था। एकड़ जमीन दी है, लेकिन आप लोग अरे सिर्फ कोई और सिर्फ निशानी नहीं थी वहाँ पे। इस तरीके का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कम्युनिटी के हाँ खिलाफ, तो- बंद हाँ कर तो भैया दीजिए। दान में दे दी देश फ्री के में। हम लोग आंसू देश के पूछने के लिए विकास दे के दी, साथ खड़े बना हुए, ली तुमने। हम देश के साथ खड़े हुए, लेकिन तो आप हाजी जैसे नाजिम, अगर आप धार्मिक देश के लोग साथ खड़े हैं तो कहिए ना एक लाइन में। बहुत अब मैं बात आचार्य करते हो विक्रमादित्य को रोकता हूं, एक लाइन में हाजी नाजिम कहिए कि अगर अयोध्या जैसे किसी भी शहर के लिए विकास के लिए जरूरत है सड़क का चौड़ीकरण होना, तो हटा दीजिए मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। हाजी नाजिम बोलिए। हाँ अनुराग भाई, देखिए मेरे लिए देश का संविधान है, देश का कानून बड़ा है, और देखिए देश के संविधान के अनुसार हम चलते हैं। कानून की प्रक्रिया भाई, अगर कानून के दायरे में अगर आपको लगता है कि सड़क पे कहीं मस्जिद दिक्कत कर रही है तो भाई कानून का सहारा लीजिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कहीं सड़क चौड़ी करनी है तो वहाँ मस्जिद को हटा लीजिए। अरे सड़क चौड़ी करना भी तो कानून की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वो सड़क बनेगी, हाजी नाजिम के लिए भी बनेगी, महंत राजूदास के लिए भी बनेगी, अनुराग दीक्षित के लिए भी बनेगी। कोई गैर कानूनी काम थोड़ी होता है सड़क का बनना। हाँ अनुराग भाई, कल को अगर इन्हीं सड़कों पे मुसलमान चलने लगा, कल को ये महंत आ जाएंगे, कह देंगे ये सड़क पे चलने से सड़क के अंदर गड्ढे हो गए, राजूदास जी, हाजी नाजिम को जो डर है जरा उसका जवाब दीजिए। हर मुसलमान को ये किस तरीके से ऐसे जाहिलों से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे जाहिलों को अयोध्या आना चाहिए और अयोध्या की खूबसूरती इनको दिखा दें। इनकी जमीन खिसक जाएगी। ये जो बैठकर चिल्ला रहे टीवी पे, ये मेरा मजहब है इस्लाम, ऐसे जाहिलों को, ऐसे दूषित मानसिकता वाले को और ये आपके अपने संस्कार है जो दूसरे अयोध्या आकर तुम देख लो
तब तुमको पता चलेगा राजू दास जी, अगर आपत्ति 1000 वाले मस्जिद सब के बीच में एक बोलते हैं, मंदिर नहीं तो भाई हो इससे सकता प्रदेश है, जनता की आपको लेकिन कैसे अयोध्या संस्कार मिले? में हाजी कई नाज़िम खान अपने हजार तहजीब मंदिर के हाजी नाज़िम, बीच सुन लीजिए, में मैं आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। केवल महंत राजू दास जी, कई हजार, मैं फिर निवेदन करता हूं, कई हजार मस्जिदों के बीच में, कई हजार मंदिरों के बीच में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा होती है, और यहाँ का मुसलमान संतों के साथ उठना बैठना रहना, और आप इस प्रकार से दूषित परोस कर क्या दर्शाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? फैला रहे हैं अयोध्या के लोग विकास के लोग साथ नफरत हैं। फैलाते हैं, आप अयोध्या लोग के नफरत लोग, फैलाते हैं मुस्लिम इलाकों में जाइए, सुन अयोध्या के लीजिए, लोग ज्यादा मत जो बोलिए आप लोग, वंदे अरे मातरम ज्यादा मत करते बोलिए। हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप तो मुस्लिम इलाकों में वंदे आइए, मातरम के आप साथ देखिए जहाँ मुसलमान हमारे हिंदू हैं, भाई रहते उसके हैं, साथ अब तादाद में रहते हैं, उनका तुम्हारे मंदिर जैसे है, उनके आतंक मंदिर की को बढ़ावा इबादत देने करने वाला मुस्लिम आचार्य समाज विक्रमादित्य, मानसिकता माहौल को वाला बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और या मुस्लिम समाज वाकई कोई के समाधान निकल पाएगा? ये मैं दोनों पक्षों से आपसे भी पूछ रहा हूं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, कि अगर पीडब्ल्यूडी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो क्यों वहां संत पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं नहीं साहब इसको तोड़ो, जरूर तोड़ो? आचार्य विक्रमादित्य, नहीं देखिए, समाधान निकल रहा है। एक आवाज उठाना किसी के भी कार्य है, सड़क सामने दिखाई दे रही है, चौड़ी करने में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो संत कहेंगे ना भैया डेवलपमेंट का काम है, क्यों नहीं हो रहे। लेकिन अभी हाजी नाजिम साहब ने एक बात बोली कि मंदिर, जो कई मुसलमानों के इलाके में मंदिर हो, उसको कितनी दिक्कत होती है। मैं सामने प्रमाण हूँ, मेरा खुरेजी के इलाके का आश्रम, मैंने कहा मुस्लिम इलाकों में अगर एक मंदिर होता है तो मुस्लिम समाज उसके मंदिर की हिफाजत करता है। हर दूसरे आचार्य विक्रमादित्य जी, आप झूठ बोला करें, देश के अंदर नहीं दिक्कत है। अगर तुमको जानकारी नहीं है तो आजा मेरे पास, बोलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। मेरे सर पे पत्थर पड़ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ तुम्हारी भाई बंधु जो है मेरे आश्रम में पत्थर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रिटर्न कंप्लेंट दिखा रहा हूँ, रिटर्न कंप्लेंट दिखा देता हूँ। हाजी नाजिम जैसे लोग बरगलाने का बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि मामला सुलझे, मामला उलझे ना, क्योंकि मामला उस अयोध्या का है जहां पर मस्जिद को लेकर विवाद 500 साल तक चला। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।